Assalamu alaikum, namaste, sat sri akal, and a big hello everyone. जी हम सुन रहे हैं यूनिटी 101 और मैं हूं आपके साथ तोकीर ऑल द वे लाइव फ्रॉम दिस हिट आउट रेडियो स्टेशन। आज हम लेकर आए एक वेरी खास प्रोग्राम और इस प्रोग्राम में क्या है जनाब, आज हमारे साथ होंगे एक ऐसे कंपोजर, सिंगर और एक ऐसे आर्टिस्ट जिनका मैं बहुत बड़ा फैन हूं। और हम बात कर रहे हैं जनाब बॉम्बे वाइकिंग की। जी हाँ, बॉम्बे वाइकिंग और जियो के हैं नीरज। अभी हम करते हैं नीरज से गपशप। हेलो नीरज। Hi, Pakir. How are you doing? I'm very well. And after listening to your voice, I'm feeling much better now. Same here. It's been एक ड्रीम होता है इंसान का, हर इंसान का, मेरे ख्याल कहीं ना कहीं किसी दूर दराज देश में वहाँ के मुल्क के लोगों से बात की जाए और जो हमारे भाई लोग रहते हैं वहाँ पे उनसे भी थोड़ी सी गुफ्तगू हो। So I'm very happy. It's like dream come true to be on the station and I feel very honored. We are feeling very honored to have you on the show, sir. Okay. वैसे तो कहते हैं कि जी एक सवालों की एक पूरी लाइन लग जाती है, लेकिन चलें आज थोड़ी सी गपशप करते हैं। सवाल जो आप कोई इतना फॉर्मल नहीं रखते, अच्छी सी गपशप करते हैं जैसे कि हम लोग पहले भी कर रहे थे। नीरज जी ये बताइएगा कि 1994 में जब बॉम्बे वाइकिंग बना, तब से लेके अब तक का सफर कैसे शुरू हुआ और कैसा रहा? वैसे तो कहा जाता है, अक्सर बात लोग करते हैं कि वक्त बहुत जल्दी से बीत जाता है और उसका पता भी नहीं चलता कि किस तरह से इतने साल बीत गए। पर अगर उसको जरा ध्यान से देखे तो लगता है कि काफी लंबा सफर रहा और कभी कभी मुश्किलों से भरा भी रहा और कभी कभी बहुत आसान और बहुत मजेदार। और मुश्किलें तो आती हैं हर एक इंसान के करियर में, कोई भी करियर पकड़े कहीं ना कहीं मुश्किल के बगैर वो जो कहते हैं ना, जब कोई आदमी कुछ चीज हासिल करता है तो उसकी उतनी खुशी भी नहीं होती अगर उसमें मुश्किलें ना हो। Exactly. So it's been mixed kind of feeling throughout. जब मैं 94 में जब मैंने वो बैंड बनाया बॉम्बे वाइकिंग्स, तो एक नया अंदाज लाने की कोशिश की और जब मैंने इंडिया में उसे रिलीज करने की कोशिश की तो उसके कोई बाहर ही नहीं थे। आखिरकार से 99 में के शुरू में जैन या फेब की बात है कि जब मुझे किसी ने कहा कि वाह भाई आपका म्यूजिक बहुत अच्छा लगता है कि आप जरा हमारे साथ मिलेंगे, तो मैं फिर इंडिया आया। सोनी म्यूजिक कंपनी का नाम था, तो उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि यस ऑफ कोर्स वी विल रिलीज इट। तब मैंने ये 94 में एक डेमो बनाया था, तो मैं सोच रहा था कि मुझे ये लोग कुछ पैसे देंगे तो मैं उससे अच्छी रिकॉर्डिंग करूंगा और कुछ अच्छी तरह से म्यूजिक को रिकॉर्ड करूंगा। मगर दे सेड इट्स फाइन द वे इट इज, वी डोंट वांट यू टू डू एनी अदर रिकॉर्डिंग। तो मैंने कहा चलो ठीक है। सर एनीवे आई रिमेंबर आई गॉट 2500 rupees for it. Can you no 2,500 dollars for it. Okay. I remember. तो बहुत सस्ते में काम पटा था ये। But I never imagined that it will become a hit और ये इतना लोगों को पसंद आएगी। But it did and उससे ये हुआ कि बहुत जगह क्रिटिसाइज भी किया गया इंडिया के न्यूज़पेपर्स में। कई लोग तो ये कहते थे कि NRI आया है कहीं से। I was tagged as an NRI, which I'm very proud of. Mm-hmm. I didn't live in India. I lived in Sweden that time, in Stockholm, and I'm proud of being an NRI and making it here in this industry. तो कुछ काफी मुश्किलें हुई उस वक्त। लोगों ने कहा कि ये एक एल्बम का इंसान है, he's a one album guy, और ये जो नुस्खा जो इन्होंने अपनाया है ये अभी चलेगा, उसके बाद नहीं। बट हम भी इरादे के पक्के थे, तो फिर हमने दूसरी एल्बम बनाई, वो चली, वो भी हिट हो गई। फिर उसके बाद तीसरी बनाई, छोड़ दो आंचल, वो भी हिट हो गई। तीसरी थी हवा में उड़ता जाए, फिर उसके बाद छोड़ दो आंचल, वो भी हिट हो गई। सो करते कराते फिर उसके बाद वक्त आया, एक दौर आया कि जहाँ पे मेरा रैकेट कंपनी के साथ कुछ इतना जमा नहीं, तो मैं 3 साल की चुप्पी साध के बैठ गया। So I didn't have any work, nothing, and I was just doing concerts here and there, छोटे मोटे कुछ मिल जाते थे।
So I remember that day, very, very clearly when I came to my wife and I said, honey, let's pack up our bags and let's go back to Stockholm because I'm not liking, the industry very much over here. So I think it's time to go back. तो वो भी हैरान हो गई. पर कमाल की बात तो ये है कि उसके 3-4 दिन बाद मुझे फोन कॉल आई और मुझे कहा गया कि एक फिल्म में गाना है, फिल्म का नाम है भागम भाग, तो आप उसमें गाना गाएंगे. तो मैंने कहा जी. मैं पहुंचा, मैंने गाना गाया. उसके कुछ 10-15 दिन बाद मुझे फिर न्योता आया उसी म्यूजिक डायरेक्टर से कि एक गाना है, वो भूल भुलैया करके फिल्म है, हरे कृष्णा हरे राम करके गाना है, तो वो आपको गाना है. तो मैं वहां पहुंच गया. एंड फ्रॉम देन ऑन ना उस म्यूजिक डायरेक्टर ने मुझे छोड़ा, ना मुझे फिल्म इंडस्ट्री ने छोड़ा, मुझे और गाने मिले. एंड आई बिकेम हिट सिंगर, द गाय हु प्रोड्यूसेस हिट्स. वो कहते हैं ना कि हिम्मत मर्दा मदद खुदा. मदद खुदा, बिल्कुल वही कहता है कि अगर हिम्मत हो तो वही बात हम कहते हैं ना, खुदा भी वो भी उनकी हेल्प करते हैं, उन लोगों की जिनमें जिस इंसान में कुछ जज्बा हो, जो कुछ करने का जज्बा रखता हो और हिम्मत रखता हो करने की, और कोशिश भी रखता हो. ये नहीं कि आपने जज्बा तो है करने का पर आप कुछ कर नहीं रहे उसमें. कोशिश इज वेरी इंपॉर्टेंट. आई थिंक जो ट्राई करना है, उस पे अमल करना, आगे बढ़ना, इम्प्लीमेंटेशन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग. यू मे हैव सो मेनी प्लान्स इन योर लाइफ, ये करना है, वो करना है, पर मेरे ख्याल में वही जो थी, वो जो हिम्मत थी, वो काम में आई. और आज ये हिसाब है कि wherever I go, I'm respected a lot. I was respected earlier also. I remember सलमान भाई मेरे बहुत बड़े फैन हैं. तब मैंने फिल्म इंडस्ट्री में एक भी गाना नहीं गाया था, पर वो मेरे गानों को बहुत पसंद किया करते थे. छोड़ दो आंचल, हवा में उड़ता जाए, जम्बोला, आ रहा हूँ मैं, एंड देयर वाज अ सॉन्ग तेरा मेरा प्यार सनम, which I got Falguni Pathak, also one of the singers over here, to come to Stockholm and record with me. And काफी गाने, काफी लोग मेरे पहले से फैन थे. और मुझे कुछ दिन पहले रणबीर कपूर से मुलाकात हुई मेरी. सही. So we came across and he said, "Hi sir, how are you doing sir?" तो मैंने जब बहुत बार सर कहा तो मुझे थोड़ी सी मेरे सर में दर्द होना शुरू हुआ. मुझे घबराहट सी हुई कि why is he calling me sir? So then the music director and everybody came. Is it Neeraj is a little worried? He's confused. Why are you calling him sir all the time? So he said, मैं सर को सर नहीं कहूँगा तो और किसको कहूँगा? He said, I know all your songs. When I was in school, I used to listen to your music, and I can sing every song of yours, and I know the lyrics by heart. You want to try me out? You can try me out right now. So I've been a big fan of yours. So it's a wonderful feeling when people come to you and they are today's superstars and they love you so much. और वही शाहरुख भाई का भी यही हिसाब है कि जब मुझे याद, जब मैं घर गया तो उन्होंने कहा कि यार तुम्हारा वो चली तो इस घर में बहुत पिटा है, ऐसी उसको ऐसा रगड़ा है हमने इतने सीधी रगड़े हैं कहने की हद नहीं. So it's a wonderful feeling that you came from some place up in north and you were so much away from your family and your culture, your way of life, and आपने दूसरी तरह की जिंदगी को अपनाया, वहाँ रहे, उसके बाद वापस आना अपने लोगों के बीच में और कुछ कर दिखाना. I think it's a big achievement. At least for me, I think it's a big achievement for me, and I'm very happy. यानी जलंधर दे मुंडे ने कर दिखाया. जलंधर दे मुंडे ने कर दिखाया. I remember I had some lovely experiences. I tell you, my father was he studied in FC College Lahore. Oh, did he? Okay. तो वो सदा वो ये कहा करते थे, बेटा कभी वो उन्होंने वो दिन देखा नहीं. वो कहते थे मुझे कि बेटा कभी मौका मिले, तुम वहाँ मशहूर हो गए, पाकिस्तान अगर जाओगे तो जब पहुंचोगे तो जमीन को चूम लेना मेरी तरफ से. और वो भी he had just passed away, and my very first tour abroad was to Pakistan, and I was to perform in Karachi at Gymkhana Club. That was my very first concert in Pakistan. And I did that when I came out of the airport. The first thing I did was I kissed the ground and I met a lot of lovely people.
और वहां पे जब मैं पहुंचा तो मुझे पहली बार मुझे महसूस हुआ कि यस आई बीन एबल टू टच पीपल्स हार्ट। एग्जैक्टली। मुझे मालूम नहीं था, मैंने परफॉर्म ज्यादा इधर उधर किया नहीं था और मुझे कुछ मालूमात नहीं थी कि मुझे कहीं बाहर भी लोग कहीं इधर प्यार करते होंगे। सो दैट वाज माय फर्स्ट वेरी एनकाउंटर विद पीपल, यू नो, सम प्लेसेस एंड स्पेशली to the country like which I love quite a lot, and I got to know about the, you know, great hospitality and people loved me like anything. और मुझे याद है वो कायदे आज़म देखो जो सड़क है जो जाती है अपना कराची जिमखाना क्लब को, जी जी, तो मैं उधर से गुजर रहा था तो वो भीड़ लगी हुई थी, तो मैंने कहा ये इतना ट्रैफिक जैम किस लिए? उस सड़क को तो कहते हैं शराय फैसल। यस यस यस, तो उन्होंने कहा कि ये ट्रैफिक जैम आपकी वजह से। I was kind of zapped and I thought that I'll be playing only for 3,000 people and कुछ 10-15 हजार लोग अंदर थे और कुछ 10,000 लोग बाहर खड़े थे जो नहीं अंदर आ सके। So it was a wonderful feeling. So ये जब आपको इस तरह का प्यार मिलता है तो वो जो जर्नी में जितना भी जो आप पूछ रहे थे मुझे जितनी भी मुश्किलातें आई जिसमें भी जिस तरह से मैं उस जगह से हर्डल से गुजरा हूँ वो एक छोटी सी चीज लगती है। बिल्कुल ऐसे लगता है कि किसी डॉक्टर ने एक छोटी सी सुई कभी चुभोई थी। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि म्यूजिक स्टार्ट किया, म्यूजिक स्टार्ट करने से पहले कब आपको ऐसा महसूस हुआ कि यही आप करना चाहते हैं, इज म्यूजिक व्हाट यू वांटेड टू डू, और ये आपके लिए? पहली बात तो ये कि वो एक सोच कि मैं यही करना चाहता हूँ, फिर उसको कर पाना, फिर उसको अचीव करना, ये तीन मुख्तलिफ चीजें हैं। पहली बात तो ये है कि उस चाहत आने की, कहना कि मैंने हाँ this is what I want to do. That happened at a very early age. I think I was must have been about 6-7 I think. Mm-hmm. But I couldn't sing. मुझे याद है कि मेरी रगें गले की फूल जाया करती थी और मेरे माँ बाप बहुत घबरा जाते थे। वो कहते थे कि ये बच्चा नहीं गा पाएगा। पर वो किसी तरह से गा के कहते हैं ना चिल्ला के वो गले को सफा कर लिया। That's why maybe people say that I have a very difficult tone to my voice. Mm-hmm. It may have come from there. And once I started singing, I think I was in class in grade 4 and I started to sing. सही। And फिर उसके बाद मुझे बहुत शौक रहा। पहले तो मैंने तबला बजाया, फिर उसके बाद बोंगोज, फिर कॉन्गोज, फिर उसके बाद गिटार आई तो बजाया। तो अब यही हिसाब है कि यही कर रहे हैं। इतना लगाव हो गया, वो क्या कहते हैं, छोड़ ही नहीं पाए। बिल्कुल सही। आपकी थोड़ी सी यादें हम ताज़ा करते हैं। और मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं थोड़ा सा उस टाइम स्कूल में था जब मैंने जनाब आपका ये वाला गाना सुना था, और ये गाना आया और हम क्या जनाब पूरी दुनिया पहचान गई कि एक बहुत बड़ा सिंगर आ रहा है। थैंक यू। जी सर बोलिए। हाँ, ये जो गाना है ये it actually came out of fun, the whole album. Mm-hmm. I was doing pretty okay as मेरा उस वक्त बैंड बॉम्बे वाइकिंग्स भी चल रहा था ठीक ठाक वहाँ पे। स्वीडन में जो 2-4 हम कैसे भी शो करते थे उसमें शो का मजा आ जाता था। उसके बाद प्रोडक्शन कंपनी थी मेरी अपनी स्पेक्ट्रम प्रोडक्शन के नाम पे, तो एडवर्टाइजमेंट करते थे हम। तो कुछ इंडिया में जाके करना या कहीं भी किसी और मुल्क में बड़ा मुश्किल सा काम लगता था। तो एक दिन मैं वैसे ही एक शो था, मुझे याद है कंट्री अपना एक सिटी है बॉडन जर्मनी में, तो वहाँ कहीं एक शो था हमारा, तो उसके लिए रिहर्सल करनी थी। तो मैं ट्रेन में बैठा हुआ था, तो मतलब अकेले वहाँ पे, तो आपको मालूम है स्वीडन में पॉपुलेशन ही सारी 8 मिलियन है, तो ट्रेनें खाली जाती हैं दोपहर को। तो वो खाली थी तो ऊंचे गुनगुना रहा था मैं। तो मैंने वो मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, वो उसका मैं गाना गुनगुना रहा था। मैं लिरिक्स भूल गया, तो भूलते मैंने उसको अंग्रेजी में गाना शुरू कर दिया। आई लाफ्ड एट दैट कॉन्सेप्ट माई सेल्फ कि ये मैं क्या कर रहा हूँ। तो जब मैं वो होता ना कभी दफा कि आप एक गाने को गाते ही रहते हैं सारा दिन, वो ऐसा दिमाग में
what happened with me. I kept singing that song in the practice session also. So the boys asked me, they said, what is this? Which language is it? I said, this is Hindi, Urdu, whatever you may call it. But, you know, they said, it's sounding very good. I mean, you should do something about it. तो वो तब से मैंने वहाँ से उन्होंने मुझे कुछ पुश किया और मैंने फिर वो घर आके अपना छोटा सा मेरा स्टूडियो हुआ करता था, उसमें ये गाने ये सारे रिकॉर्ड किए. एंड 5 साल ये मेरे कबर्ड में पड़े रहे क्योंकि मुझे किसी ने लिफ्ट नहीं दी इंडिया में पहले. तो 5 साल बाद कहीं ये रिलीज हुए तो फिर वो इस तरह से हुए कि यू नो इट बिकेम अ गेम. जैसे हमारे होती है ना अंताक्षरी हम कहते हैं. जी जी. वो सही गेम होती है कि वैसे कई घरों में ये गेम शुरू हो गई कि एक गाने को इंग्लिश में गाना और फिर ये बताना कि ये गाना कौन सा है. सही. तो So I was praised by Lata ji also for that, and everybody, and a lot of people, criticized it also. Asha ji criticized it big time, and a lot of other people. But I stuck to my guns, and I said, मेरा जो मकसद करने का था वो ये था कि जब भी मैं इंडिया आया करता था छुट्टियों में, तो देखता था कि लोग हमारे पुराने गानों का मजाक उड़ाते थे. तो उन्होंने कहा क्या ये मेरे पिया गए रंगून और ये हवा में उड़ता जाए. They used to laugh at those songs, and because people were more into from the educated class, people were more into Western films, watching Woodstock and watching maybe Doors, Jim Morrison and Pink Floyd and Deep Purples and whatnot. And I used to do that. I was a rocker. I've been a rocker myself all my life. और मुझे वो बड़ा गुस्सा सा आता था कि क्यों ऐसे गानों पे क्यों हंसना. ये हमारे बुजुर्ग लोगों ने कभी बहुत अच्छा म्यूजिक बनाया है, तो कुछ किया जा सकता है इससे, इसका कि इसकी रिस्पेक्ट हो कंट्री में. So that's how I did it. And I am very happy that I have achieved what I went out to achieve. So आज ये हिसाब है कि लोग इन पुराने गानों को फिल्मों में भी लेके आते हैं. जी बिल्कुल. वो भी शुरू हो गया है जिस अंदाज से मैं करता था. और I think you have played a very strong role in the whole thing. अंग्रेजी जो गानों में आजकल अंग्रेजी इतनी आती है हर एक गानों में. That is also, I always say hats off to you, Neeraj Fever, that you did it. Yeah, obviously. बाकियों ने भी किया अंग्रेजी में, पर वो उसका इतना पॉपुलर नहीं कर पाए. क्या सूरत है, क्या सूरत है, क्या सूरत है. हमारे साथ है जनाब बॉम्बे वाइकिंग और हम प्ले कर रहे हैं उनके ट्रैक और उनसे कर रहे हैं कुछ गपशप. प्रोग्राम सुने हैं तौकीर के साथ यूनिटी 101 पे. चलते हैं नेक्स्ट ट्रैक की जानिब और आकर पूछते हैं नीरज से कि इस ट्रैक की खास बात क्या है.
can't explain. Maybe I did love her too. Now there's nothing I can do. On the other side of town, her love is waiting on, and she's waving me goodbye. I think my heart is gonna cry. What you leave, she's found the love that's real. Now her wounded heart is healed. Finally, what you leave, leaving all her tears behind. Only love's on her mind. Finally. वो चली सुने आप यूनिटी 101 और मैं हूं आपके साथ तौकीर। आज हैं जनाब हमारे साथ इस प्रोग्राम में बॉम्बे वाइकिंग नीरज, और करते हैं उनसे बात। हेलो। हाय तौकीर। जी नीरज, मुझे ये बताइएगा कि ये जो गाना है वो चली इसकी एक खास बात ये भी है कि आपको लता जी ने इनवाइट किया था अपनी बर्थडे पे और स्पेशली कुछ कहा था, ये हमें खुद ही बताइए आप। कमाल की बात तो ये है कि जब बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे कि ये क्या रीमिक्सेस करते हैं, कोई गाना उठा के इधर से इधर कर देते हैं, तो उस बीच मुझे कॉल आई। मैं तो इंडिया में नहीं रहता था, स्वीडन में ही था, तो मुझे कॉल आई तो किसी ने कहा कि लता जी वांट्स टू टॉक टू यू। तो उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने मुझे टिकट भी भेजी और मेरा होटल में इंतजाम भी किया और अपने बर्थडे पे इनवाइट किया, so I can come and I could come and be a part in it, and it was a wonderful feeling to be there. I met her during my during my practice session. जब हम साउंड चेक करते हैं तो मैं साउंड चेक करके बाहर जा रहा था तो वो आ रही थी, तो मुझे देखते ही उन्होंने बहुत प्यार से, मैंने पाँव छुए, उन्होंने गले लगाया, तो उन्होंने कहा बेटा मुझे सचमुच में ये आइडिया तुम्हारा बहुत पसंद आया। So that's why मैं चाहती थी कि ये जो जिस लड़के ने ये काम किया है इतना बढ़िया, मैं उसको मिलना चाहती थी। So that's why I called you. So it was a wonderful feeling, जिनकी ऑलमोस्ट जिनकी हम इबादत करते हैं, जिन्हें बहुत पूछते हैं, और वो इस तरह की कोई बात कह दें तो Yeah, it's a very big honor. चलें, ये भी एक अच्छा हो गया कि ऐसे दिन तो वो कहते हैं इंसान पूरी जिंदगी में जीता है कि जब उसे ऐसा ऑनर नसीब हो सके। कुछ सवालात के सिलसिले आगे बढ़ाते हैं, कुछ इसी गपशप के हवाले से, और जो लिसनर्स हमें सुन रहे हैं, मुझे ये बताइएगा कि आपको जो म्यूज़िक की आपकी इंस्पिरेशन है, ये कहाँ से आप इंस्पायर्ड हुए ये इस म्यूज़िक को, ख़ास तौर पे लाइक पुराने गानों को रिमिक्स करना? लाइक उस ज़माने में जिस टाइम आपने शुरू किया तब तो देयर वर नॉट लाइक मच पीपल हु वर एक्चुअली थिंकिंग टू डू सच अ थिंग। कुछ थे लोग, उनमें से एक बली सगू भी है जिसका अभी मुझे फोन आया, अभी कुछ 15-20 मिनट पहले की बात है, आधा घंटा पहले। So he said he's moved here somewhere close to my house, so he was calling me, he said why don't you come, एक ड्रिंक शिंक हो जाए। मैं ड्रिंक शिंक आज नहीं हो सकती, मैंने रिकॉर्डिंग करनी है, तो मैं कल आऊंगा। It was like that. He's a good guy, so he was doing something also. There were a couple of others also doing, but those formula was not working in India like big time. जिसको कहते हैं ना कि वाकई जो जिसे बहुत ज्यादा शोहरत मिले और लोग पागल हो जाएं जिस आइडिया पे, तो वो मैं कहता हूँ कि हाँ मेरे से कुछ हो गया, किसी तरह से हुआ, बट इंस्पिरेशन तो इट्स अ मस्ट। आप कभी भी कोई काम करते हैं किसी भी चीज में, कहीं ना किसी को देख के, किसी का सुन के, किसी को समझ के ही करते हैं, क्योंकि मैं ये इस चीज में बिलीव नहीं करता जब लोग कहते हैं ना ही इज अ सेल्फ मेड मैन, ही इज सेल्फ टॉट, देयर इज नोबडी हु इज सेल्फ टॉट। हाँ ये जरूर है कि मैं भी कभी किसी उस्ताद के पाँव के पास कहीं बैठा नहीं, मैंने भी उनसे कुछ सीखा नहीं उस हिसाब से, तो मैं फिर भी कहूंगा कि मैंने इनसे सीखा। लिसनिंग टू किशोर जी, रफी जी, एंड लता जी, आशा जी, मन्ना डे जी, in the beginning when I was a kid, और फिर कुछ बहुत सारे लोग जिनसे सीखा, जिनसे कुछ मिला सुन के, फिर उसके बाद I went to completely Western music. I was doing heavy metal, Deep Purple हो, या I started off my career in Western music through Rolling Stones,
I was a big fan of Mick Jagger, and people used to call me Mick because they thought that I sounded like him at one time. तो करते करते फिर उसमें मैं जैज रॉक की तरफ चला गया, जेफ बैक, बिली कॉर्गन, these kinds of people, फिर स्टैनली क्लार्क. सो करते करते निकलते फिर उससे मैं ज्यादा जैज की तरफ आया. वो जैज से निकलते फिर उसके बाद मेरा एडवर्टाइजमेंट का काम शुरू हो गया. तो उसमें वर्सेटैलिटी चाहिए होती है. सो आई हैड ऑलरेडी गॉन थ्रू फ्रॉम पॉप, डायना रॉस टू ऑल काइंड्स ऑफ लाइक डिफरेंट काइंड्स ऑफ म्यूजिक. सो मेरी जर्नी जो काफी अच्छी खासी हो चुकी थी, तो उससे बहुत कुछ सीख के आया था. एंड ईच टाइम व्हेन यू लिसन टू समबडी, जब आप उनकी कॉपी करने की कोशिश करते हैं, विच मीन्स दैट यू आर लर्निंग. उस्ताद को भी कॉपी करके सीखते हैं ना हम. बिल्कुल. तो मैंने इन लोगों से बहुत कुछ सीखा और ये सारे मेरी इंस्पिरेशन बने. और मेरा भी दिल चाहता था कि एक दिन मैं रॉक स्टार बनूं और स्टेज पे चढ़ूं, तो 20,000 लोग सामने खड़े हों, तो मुझे भी उस तरह की फीलिंग हो. And today I have that, and when I go up on the stage and I have 25 to 35,000 people, it makes me feel great. Yeah, you if you like Michael Jackson, of course, if you like Beatles, so why wouldn't you? अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आजकल रिसेंट टाइम्स में बहुत सारे आर्टिस्ट ऐसे हैं जो कोलैबोरेशन कर रहे हैं, लाइक डिफरेंट अदर आर्टिस्ट के साथ काम कर रहे हैं. आपने कोलैबोरेशन का सोचा है? अगर सोचा है तो कौन से आर्टिस्ट ऐसे हैं जो आपके जहन में हैं कि लाइक आप उनके साथ काम करना चाहते हो? सबसे पहले लोग ये सोचते हैं कोलैबोरेशन का मतलब कुछ अलग तरीके से समझते हैं. आई डोंट से दैट आई एम अ फुल फ्लेज्ड म्यूजिशियन. यस, ऑफ कोर्स, इन अ वे आई एम, बिकॉज आई एम जस्ट नॉट अ सिंगर. मैं सिर्फ गाना नहीं गाता हूँ, मैं प्रोडक्शन करता हूँ. आई अरेंज, आई प्ले ऑल सॉर्ट्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स माई सेल्फ, एंड आई हैव अ स्टूडियो ऑफ माई ओन, इन फैक्ट 2 of them, and I enjoy doing creative part. तो जब हमारे जैसे लोग जो बड़े सालों से ऑलरेडी कोलैबोरेशन करते हुए आ रहे हैं, जिन्होंने, मैंने तो स्वीडन में रह के बहुत अच्छे अच्छे नामी गिरामी लोगों के साथ वहाँ काम किया है, मेरा नाम है वहाँ पे. अच्छे खासे लोग जिन्होंने क्रिस्टीना एगुलेरा का कोई काम किया होगा, मैडोना का काम किया होगा, आप उनसे नाम पूछिए, नीरज श्रीधर, they'll tell you about me. They also know me. So it's a wonderful feeling that you've already done those kinds of things, worked with them. Maybe not doing albums or songs. I might have done some producing maybe one artist or 2 artists, but I've done a lot of advertisement work with these people. So आप ऑलरेडी कर चुके हैं. अब मेरे में चाहत किसी और तरह की कोलैबोरेशन की है. मैं कहता हूँ कि जो हमारे घर के पास पड़ोस में जो मुझे बहुत अच्छे म्यूजिशियंस मिलते हैं, जी, तो मैं कहीं दूर क्यों जाऊं. अब अगर मुझे कोई पाकिस्तान या बांग्लादेश से जो मिलते हैं कोई मिले, तो वो मैं उनको पहले I'd like to work with them, because I think बाहर के लोग तो मैं काम करता ही हूँ, मैं लोगों के काम कराता हूँ. मुझे अगर प्रीतम की कोई जरूरत हो, प्रीतम को बाहर से काम कराने की, so he calls me, I get that work done for him, और काफी और लोगों के लिए भी. तो वो कोलैबोरेशन होती रहती है. मुझे कोलैबोरेशन मेरे लिए जो मायने रखती है वो ये है कि मेरे पड़ोसी जो हैं उनके साथ मैं कोलैबोरेट करूं तो मुझे कितना मजा आया, क्योंकि कितना कुछ सीखने को मिलता है. आप इकट्ठे बैठते हैं तो एक दूसरे को कुछ, वो उनको मुझसे मिलेगा, मुझे उनसे मिलेगा, और इस तरह से हम खुद आपस में तरक्की ज्यादा कर सकते हैं. एंड वी कैन शो द वर्ल्ड दैट वी डू एग्जिस्ट एग्जैक्टली एज म्यूजिशियन. चले अब मैं कोलैबोरेट करना चाहूंगा यहाँ के लोगों के साथ में. कभी दिल करता है. राहत, I have met him so many times. राहत से बातचीत भी हुई. He is a wonderful guy, and it's wonderful to meet him. He is a very humble, sweetheart, very nice people. Yes, of course, I'd like to work with एक हमारे पाकिस्तान में है फतेह अली, अमानत अली हुआ करते थे. तो फतेह अली जी को मैं स्टॉकहोम में मिला हूँ. उनके जो बेटे हैं उनके साथ मुलाकात हो जाती है. शफकत इज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन. वी ऑलवेज कीप इन टच थ्रू ईमेल्स एंड ऑन द फोन एज वेल. सो बहुत सारे ऐसे लोग हैं वहाँ पे, और बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट हैं जिनके साथ मैं एक्चुअली लाइक टू वर्क विद, एंड गिवन द अपॉर्चुनिटी मैं कोशिश यही करूंगा किसी ना बाय हुक बाय क्रुक आई हैव टू गेट दैट वर्किंग. और मैं चाहूंगा कि मैं पाकिस्तान में जाके काम करूं और कुछ वहाँ की फिल्मों के लिए म्यूजिक करूं, बिकॉज आई हैव डिसाइडेड टू नाउ गो इनटू म्यूजिक डायरेक्शंस. बिकॉज मैंने काफी काम किया है इस तरह का पहले, एंड आई क्वाइट केपेबल टू डू दैट. सो आई गॉट nice offers for big films,
तो अब मैंने डिसाइड किया कि मैं म्यूजिक डायरेक्शन का काम करूंगा एंड आई लाइक टू ब्रिंग इन न्यू टैलेंट फ्रॉम सम फ्रॉम माय पड़ोस, फ्रॉम माय मेरे घर के पास जो लोग हैं वहां से. सो दैट इज माय idea of collaboration. But only thing is that I just hope that both the governments will think about people like us also and give us the opportunity to do so. जी बिल्कुल. एक चीज मैं आपको कहता चलूं कि there are like thousands and millions of fans जो आपके हैं पाकिस्तान में भी, और वो डेफिनेटली चाहेंगे कि आप जनाब वहाँ पे हैं. हाँ नहीं, मेरी फैन मेल बड़ी अच्छी लंबी चौड़ी है वहाँ. सही. एंड बहुत लंबी चौड़ी है. एंड देन पीपल हु आर इनटू प्रोडक्शन, जो वहाँ ऑलरेडी प्रोड्यूसर्स हैं, वो उनके साथ भी बड़ा अच्छा कांटेक्ट है. कोशिश यही है कि किसी ना किसी तरह से इस कांटेक्ट को और ज्यादा बढ़ाया. सही. खैर चलते हैं एक और छोटे से ट्रैक की जानिब, और फिर आकर नीरज से बात करते हैं उनकी एक और साइड की जानिब जो कि है उनका बॉलीवुड स्टाइल, और उनसे उस पे बात करते हैं कि जनाब ये जो बॉलीवुड में आपकी एंट्री हुई, कैसे हुई, कैसा रहा, और ये जो इतनी क्लासिकल हिट सॉन्ग आपने दिए बॉलीवुड में, इन सब के बारे में बहुत सारी और गपशप करते हैं इस गाने के बाद. बिन अधूरा हूँ मैं, तेरे संग पूरा हूँ मैं, करता हूँ तेरा शुक्रिया. कैसे कहूँ
कैसे कहूँ जनाब, सुने हम तोकीर को यूनिटी 101 पे, और आज हमारे साथ स्पेशल गेस्ट हैं जिनका आप ये गाना सुन रहे थे। जी हाँ, नीरज। सो नीरज, मुझे ये बताइएगा कि जो बॉलीवुड है, बॉलीवुड में आपने सिंगिंग स्टार्ट की 2006 में, एंड यू आर वेरी सक्सेसफुल माशाल्लाह। बॉलीवुड पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं आजकल या अपने पॉप, इंडी पॉप पे भी साथ साथ फोकस कर रहे हैं? फकीर, कहानी यहाँ पे ये है कि यहाँ पे प्राइवेट एल्बम्स जैसे हम पहले बनाते थे वो बननी बंद हो गई। तो उस तरफ पर मुझे कहा जाता है, बार बार कहते कि आप बनाइए, तो उसमें कुछ मैं पैसे की बात नहीं करता। इट्स नॉट अबाउट, आई एम अ वेरी ब्लंट स्पीकर, पीपल से दैट यू नो, मैं सच बात बोल देता हूँ। चक्कर ये है कि देयर इज नो प्रॉफिट फॉर द रिकॉर्ड कंपनीज, और उससे फिर हमें भी प्रॉफिट नहीं है। अगर वो कहते हैं कि जी अपने इतने लाख में बना दीजिए आप एल्बम, वो बनती नहीं है। वो जमाने चले गए। आप बहुत मेहनत करते हैं, बहुत काम करते हैं, एंड यू आल्सो वांट सम रिवॉर्ड फॉर दैट, एंड यू वांट इट टू रीच टू पीपल एवरीवेयर। आप लंदन में बैठे हैं, आप कहीं ग्लासगो में बैठे हैं, आप सुन सकते हैं, यूके में भी, कनाडा में, अमेरिका में। अब वो सिस्टम रहा नहीं, यहाँ इंडिया में बहुत कम हो गया है, तो इसलिए एल्बम्स तो होती नहीं। वैसे भी आजकल वक्त इतना कम मिलता है कि बॉलीवुड में इतना काम मिलता है। अभी मैंने कुछ कम किया क्योंकि बिकॉज व्हेन यू टुडे द म्यूजिक हैज बिकम आल्सो अ प्रोडक्ट, यू नो। लोग कहते हैं कि इसको बिजनेस आप क्यों कहते हैं, मैं कहा करता हूँ इसलिए क्योंकि यू नो इसकी भी खरीद फरोख्त होती है। आप ऐसे करते हो, आप गाना बनाते हो, उसको बेचते हो, उससे प्रॉफिट लेते हो, तो ये प्रोडक्ट नहीं तो क्या है। So what happens is that if there's too much of projection, if you are over projected, like आप हर गाने में, तीसरे गाने में आप आ रहे हैं, हर एक जगह आप आ रहे हैं, तो उससे क्या होता है कि आपकी आवाज को लोग धीरे धीरे बोर हो जाते हैं। वो जमाने चले गए जब किशोर दा गाया करते थे तो इतने गाने गाते थे, वो 4 लोग हुआ करते थे। आज कंपटीशन बहुत बढ़ गया, बहुत सारे लोग हैं। So I wanted to keep my voice alive कि I'm in demand। तो लोग आते हैं, मैं मना कर देता हूँ कि ये गाना नहीं, ये ठीक नहीं। अब मतलब उस जगह पे पहुंच गया हूँ कि आई कैन से नो, एंड आई सिंग लेस ऑफ कोर्स, एंड पर बॉलीवुड में बहुत गाने हैं, बहुत काम आता है, एंड आई एम आल्सो कंसिडर्ड एज अ फिक्सर। कहीं गाने में कहीं होता है तो वो कहते हैं कि नीरज को बुला लो। और यही नहीं कि कुछ लिख भी लेता हूँ मैं, जी जी, क्योंकि मेरे वालिद, माय फादर वाज ग्रेट पोएट, उर्दू में बहुत अच्छा लिखते थे, बहुत उन्होंने उर्दू की बड़ी खिदमत की है उन्होंने। तो वो उसकी वजह से कुछ चीजें आ गई हैं। सो लॉट ऑफ पीपल डोंट नो आई हैव बीन इन्वॉल्वड इन लॉट ऑफ सॉन्ग्स। जैसे आपने गाना सुना है मेरा लव मेरा हिट इट सोनी है, तो फिर कैसी खिटपिट, दैट लाइन इज रिटन बाय मी। बहुत सारे गाने, एक गाना तो आपने अगर बिल्लो बार्बर देखी होगी तो उसमें जब शाहरुख खान आते हैं, प्लेन से एंट्री होती है, वो गाना मेरा लिखा हुआ, और मैंने कहा था मेरा नाम नहीं दो, फिर भी मेरा नाम दे दिया गया। सो जैसे डिंक चिका है, सो आई हैव आल्सो बीन इन्वॉल्वड इन राइटिंग दैट सॉन्ग। सो मैं नाम देना पसंद नहीं करता हूँ। मैं कहता हूँ मैं राइटर नहीं हूँ, व्हिच आई नो दैट आई एम नॉट अ राइटर। तो मैं मानता नहीं कि मेरा हक है कि उसमें कोई मेरा नाम दिया जाए। तो but I am very much involved in Bollywood, doing a lot of things. So and I also am keeping alive my work as the advertisement producer. तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि सब काम करना। तो बॉलीवुड ही चल रहा है अभी, आप देख ही रहे, सुन रहे हैं गाने, कुछ ना कुछ आता रहता है मेरा। अच्छा लगता है। ये बताइएगा कि कोई गाना ऐसे है जिससे आपकी कुछ अटैचमेंट हो? लाइक आई मीन होता है कि बहुत सारे गाने होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे एक दो गाने ऐसे होते हैं जिससे आपकी कुछ ऐसी याद वाबस्ता होती है, आप सोचते हैं लाइक कि हाँ इससे कुछ ऐसी अटैचमेंट है इमोशनली, कुछ है, कोई ऐसा गाना है? हाँ, एक गाना जो है उसके साथ अटैचमेंट है कि मैं भी किसी जमाने में इस तरह का इंसान रहा हूँगा जरूर, इसलिए मेरी अटैचमेंट है उसके साथ। तो वो है चोर बाजारी दो नैनों की पहले थी आदत जो। So that you know, वो हमारे भी एक जमाना था जब you used to look everywhere, look at the girls and all that and have fun. And now I'm very happily married. I've got kids and तो उससे मुझे याद है जब मुझे ये गाना गाने के लिए कहा गया, I had already sung 2 songs in that film Love आजकल।
तो मैं ट्विस्ट भी गा चुका था, जो गाना है उसमें लव आजकल में, और वो सॉरी आहू आहू भी। तो मुझे ये गाना दिया गया, तो मैंने कहा यार प्रीतम ये गाना मुझसे क्यों गवा रहा है यार, ये गाना किसी और का, कोई और गाएगा, मेरी आवाज पे सूट नहीं करेगा ये। सो इज नहीं, आई वांट यू टू सिंग इट। मैंने तुम्हें ध्यान में रख के ये गाना, अगर कोई और गाएगा तो ये गाना मॉडर्न नहीं सुनाई देगा, उस तरह का नहीं सुनाई देगा। आई सेड ओके। जब उसको इतना मेरे पे भरोसा है तो मैं चला गया उसमें सिंगिंग बूथ में, और इम्तियाज अली द डायरेक्टर वाज आल्सो देयर, एंड तीनों जो सैफ अली के साथ पार्टनर हैं इल्यूमिनाटी फिल्म्स के। तो जब मैंने पहली 4 लाइनें गाई तो वो तो पागल हो गए, कहते ये बस ये मैं अभी, क्योंकि मैं गा नहीं रहा था, तो उन्होंने कहा कि ये आप 4 लाइन तो गा के सुनाइए ना। So once I sung those 4 songs, and there another song that that is प्रेम की नैया है राम के भरोसे, which I did for रणबीर कपूर, and कौन सी फिल्म थी, अजब प्रेम की गजब कहानी। जी जी। तो वो मैंने तब मैं I put my foot down, I said I'm not singing this song. I said no, ये बिहारी इंसान का कोई किसी का गाना है, यूपी के जो लोग होते हैं, you know, they have a different kind of dialect, and I said ये उदित भाई को बुलाइए, उदित नारायण। I said वो बहुत अच्छा गाएंगे इसे। तो नहीं, कोई नहीं माना। So I, you know, but once I went onto the microphone and I started singing, you won't believe it, Tawqir, I've enjoyed it the most. I freaked out. I had lots of fun doing that. So actually हर एक गाने के साथ कोई ना कोई कहानी होती है। जब ये मैंने गाना गाया था रेस का, जो टाइटल ट्रैक है अल्लाह दुहाई है, देता भी छाई है, मैंने तब भी कहा था, मैंने कहा इसको सुखविंदर को बुलाओ ये गाना गाने के लिए, मुझे कौन सा पकड़ रहे हो यार तुम क्या कर रहे हो, you sing. And when I sang it, I enjoyed it. So lots of songs, and the one thing I always say that I am really very thankful to the Almighty and my fans, that कुछ पता नहीं उनकी दुआएं हैं या क्या है, अभी तक जो ट्रैक रिकॉर्ड वो इस तरह से है कि मैं जो भी गाना छूता हूँ, कोई भी गाता हूँ, so it becomes a success. अभी तक 98% तो मेरा सक्सेस रेट है, which is like very very difficult to achieve. चले हमारी दुआ है कि जनाब ये आपका 98 99 हो जाए और 99 से 100 पूरा हो जाए। नहीं, मैं तो ये कहता हूँ कि मैं ये दुआएं हैं लोगों की, आप में किसी में हिम्मत नहीं होती है, पर किस्मत से वो गाने इस तरह के मिले कि मेरी आवाज शायद उसमें सूट बैठ गई और तरीका मेरा गाने का ठीक बैठ गया, कुछ ऐसी बात है कि वो हो गया। चले नीरज, एक काम करते हैं, मैं अपने आप को काबिल नहीं समझता उतना। एक काम करते हैं, आपको एक गाने की तरफ लिए चलते हैं, थोड़ा सा गाना मैं ये प्ले करूंगा और उसके बाद आकर आपसे एक सवाल करता हूँ, ठीक है? हाँ जरूर जरूर। चलें, अब नेक्स्ट ट्रैक ये आप भी सुनिए और हमारे लिसनर्स भी सुनते हैं। Crossing all my fingers, baby, don't let it go. This feeling that I'm getting, I haven't felt it long. I surrender myself to you, that's all I want you to know. Crossing all my fingers, baby, don't let it go. This feeling that I'm getting, I haven't felt it long. I surrender myself to you, that's all I want you to know. सर फिरा सा है दिल, सर फिरा है ना जाने क्यों, तुम्हें चोर नजरों से देखता है दिल ना जाने क्यों, जितना देखे उतना तड़पता है, रुके से ना माने क्यों। थोड़ी धूप सी जी, अब ये बताइएगा, ये जो गाना था सर फिरा, इसके बारे में आपने मुझे कुछ थोड़ा सा बताया था, अब जल्दी से अपने तो भूल गया उसके बारे में। ये तो मेरा
ये गाना है जो हिट नहीं उस तरह से, एक गाना हिट हुआ. जी जी. Gaana was, in the charts also number 2 for a long time. But film nahi chali hai. But my God, I tell you, because I never thought I ever sing a song like this. क्योंकि इस गाने के लिए तो माना जाता है ना कि सोनू गाए या कोई और गाए, और इसमें मुझे उन्होंने उठा के ये गाना दे दिया. And I tell you, I'm very proud of it that I did it just because I'm not Bollywood, sort of a singer. वो जो पुराना बॉलीवुड होता था, जिस तरह के गाने होते थे. तो जी जी. This is something really amazing I did, I think. No, I think you have done a fabulous job. It's a beautiful song. It is. I mean, the lyrics are really nice and the song is nice as well. मुझे ये चलें अब कुछ थोड़ा सा अनफॉर्चुनेटली थोड़ा टाइम भी कम ही रहता जा रहा है, लेकिन मुझे ये बताइएगा कि जो आजकल एक छोटे सी कुछ आप अगर थोड़ा बहुत कहना चाहें कुछ अल्फाज में, जो यंगस्टर्स हमारे म्यूज़िक सीन में आना चाहते हैं, एक स्ट्रगलिंग फेज से गुजर रहे हैं, जो आने का सोच रहे हैं, उनको कुछ एडवाइस देना चाहें, कुछ सजेशन देना चाहें आप? Fakir, I've been one of them, so I just say that firstly, ये तो सब कहानियाँ होती, सभी कहते हैं कि have confidence in you and keep patience alive and all that stuff. कहते हैं कि यहाँ ये भी कहा जाता है कि तकदीर साथ दे. So I don't believe in those kinds of things. I feel always that आप जो भी जितनी मेहनत की है उसमें अपना थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखें, उसमें बिलीव करें कि आपको जितना आता है वो काफी है. सीखना तो बहुत होता ही है, वो तो कभी बंद नहीं होता है. मैं तो ये कहता हूँ कि अगर आपको एक तरह का म्यूजिक आता है, अगर सपोज आप क्लासिकल टाइप का नहीं गाना गा सकते, पर मेरे जैसे ट्विस्ट है या करेक्टर ढीला जो मैंने गाना गाया है, या तुम्ही वो बंधु सखा तुम्ही, इस तरह के गाने अगर आप उसको अच्छी तरह से निभा सकते हैं, तो ये मत सोचिए कि आप किसी से कम हैं. और सबसे पहली बात तो ये है कि बीइंग एन NRI, इफ यू आर लिविंग अब्रॉड सम प्लेस, और ये भी मत घबराइए कि आपके लिए यहाँ जगह नहीं है. यहाँ बहुत अच्छे लोग हैं, यहाँ ऐसे लोग हैं जो आपके टैलेंट में बिलीव करते हैं. अगर आप में वो टैलेंट है तो वो जरूर एक ना एक दिन वो दुनिया पे छाएगा. बिल्कुल. बट यू हैव टू कैरी ऑन. अप्स एंड डाउन्स आर देयर. आप दूरी भी है, एक डिस्टेंस भी है, आप दूर रहते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप वो कर नहीं सकते जो आप करना चाहते हैं. आपको आप अपना कुछ रिकॉर्डिंग कीजिए, बिकॉज यू आर स्टेइंग अवे, सो वी कांट लिसन टू यू एज एक गिटारिस्ट को बुलाया, कहा कि आप गाना गाइए, तो आप कुछ छोटा सा रिकॉर्ड करके अपने जितने भी म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं उनको भेजिए. अगर वो नहीं आपका सुन रहे तो आप तौकीर को फोन कीजिए और आप किसी मुझे भिजवा दीजिए वो. सो आई विल प्ले इट फॉर पीपल. Exactly. It's not this that I am a singer, then I don't want you to come up. Of course, I mean we are brothers, because आप मैं भी वहीं से आया हूँ जहाँ आप हैं. तो I'd certainly like to help you. And मैं तो वैसे भी अब शुरू कर रहा हूँ एक तरह की चीज की जितने भी I'm just helping couple of singers right now. I recorded couple of them. किसी एक रेडियो स्टेशन के जरिए से उन्होंने एक सिस्टम निकाला है कि जो लोग रियलिटी चैनल में नहीं जा सकते, जिनके पास पैसे नहीं है, तो वो अपनी आवाज रिकॉर्ड करके रेडियोस को भेज देते हैं, तो फिर वो मुझे भेजते हैं. तो जिनके पास पैसे नहीं है मैं उनको बुलाता हूँ. I send them the ticket and they come here and they record in my studio. So something like that can be done, of course. But the very first thing that you should know, that you have to criticize your own self. But don't criticize your own self too much. But do criticize yourself and say that I am not there, I have to get there. So that will put you someplace. Don't listen to other people. दोस्त तो सदा ये कहते हैं कि अरे यार क्या गाया कमाल का, और कमाल कर दिया तुम लोग, क्या गाते हो यार. So don't believe in them. So you start looking at yourself. अगर आप गा रहे हैं, आप आंखें बंद करके अपने सुर को देखिए कि आपका सुर वो जो है वो आप क्लैरिटी में वो आया कि नहीं आया तो फिर से गाइए और उसका रियाज रखें, मेहनत करें. और अलग अलग अपनी जो आवाज है, कभी सबसे पहला मेरा गुर ये है, मैं कहूँगा कि आप कभी किसी की, मेरी या सोनू निगम की या रफी जी की या किसी की भी और मेहंदी हसन जी की कॉपी मत कीजिए.
आपको अल्लाह ताला ने, भगवान ने आपको अपनी एक सूरत दी है, अलग सी आवाज दी है, तो उस आवाज को बरकरार रखें, अपनी आवाज में गाएं, वेरी वेल, ताकि एक नयापन आए। तो बिकॉज क्या होता है कि सभी, हर एक कोई, मैं जब भी रियलिटी चैनल देखता हूँ, कोई शान की तरह गा रहा है, सही, कोई कुणाल गांजा वाला, कोई रफी साहब को भूल गए, वो सोनू निगम की नकल करते हैं। सही है, चलिए सोनू निगम अगर, तो इसका ध्यान रखें बस अपना, फिर आई डोंट थिंक एनीबॉडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम बिकमिंग अ स्टार। अच्छा, मुझे एक छोटी सी रिक्वेस्ट आखिरी करते चले, एक लाइन अगर थोड़ी सी गुनगुना के सुना दें और फिर हम चलते हैं, क्योंकि टाइम नियरली फिनिश हो गया। अरे जरूर जरूर जरूर, ये मैं लाइन इसलिए गाऊंगा क्योंकि ये दम होना चाहिए आप में कि अगर आपको 4 लाइनें भी गाने को कही गई हों, तो उन 4 लाइनों को आप 50 में कन्वर्ट करें। सही, तो आप इस तरह से वो लाइन को गाएं कि वो है कुछ नहीं, सिंपल गाना है, पर उसको इस तरह से गाएं, अपनी आवाज में गाएं, ताकि वो 4 लाइनें जो 50 में कन्वर्ट हो जाएं। सो आई विल जस्ट सिंग दैट वन फॉर यू। तुम ही दिन चढ़े, तुम ही दिन ढले, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही दिन चढ़े, तुम ही दिन ढले, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही every time, every minute of the day, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही दिन चढ़े, तुम ही दिन ढले, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही। Thank you so much, Neeraj, for taking the time out and speaking to us. Really बहुत nice अच्छा लगा talking आपसे बात to you. करके। Thanks a lot. Thank you so much. Thanks. Bye-bye. ऑलराइट लिसनर, ये थे नीरज और आज का बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा। नीरज से हुई गपशप एंड यू आर लिसनिंग टू यूनिटी 101। मैं था आपके साथ तौकीर। सुनते रहिएगा, नेक्स्ट प्रोग्राम होगा ड्राइव टाइम और हमारा साथ देते रहिएगा यूं ही।